कहानी की शुरुआत होती है एक टेम्पल से और इस टेम्पल का नाम होता है फुगेन। और इस टेम्पल के अंदर में हम एक फैमिली को देखते हैं और यही वो फैमिली है जो कि इस टेम्पल का देख रेख करती है। अब यहाँ पे जो डैड होते हैं वो अपने बेटे को बता रहे होते हैं कि देखो हमारे पूर्वज इस टेम्पल का देख रेख करते आ रहे थे, अब ये काम तुम्हें करना होगा। और ऊपर से हमारे टेम्पल के अंदर एक स्पेयर भी है जो कि उनके समय में बहुत पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन आज के समय में कोई भी स्पेयर को देखना नहीं चाहता और ना ही कोई स्पेयर की कहानी जानता है। लेकिन वहीं पे इनका लड़का जिसका नाम होता है ओसियो, वो खाना ठूसने में बिजी था और वो यहाँ पे अपने डैड को बोलता है कि मेरे को और खाना चाहिए। लेकिन तभी उसके डैड उसे एक थप्पड़ मारते हैं, बोलते हैं कि गधे मेरी बात सुन। लेकिन यहाँ पे ओसियो अपने ही डैड को एक किक मारता है और बोलता है कि मैं आपकी बात सुनता और आपकी बात पे यकीन भी करता, लेकिन पहले मुझे वो स्पेयर दिखाइए। लेकिन एक्चुअली में कोई भी स्पेयर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि बूढ़े होने की वजह से आपका दिमाग सटिया गया है। और इतना बोलने के बाद अब दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर लड़ाई खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे डैड बताते हैं कि देखो मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ। तो ओसियो बोलता है कि तुम्हारे ही मजे हैं क्योंकि इस महीने में तुम तीसरी बार छुट्टी पे जा रहे हो। लेकिन उसके डैड बताते हैं कि देखो ये मेरे ट्रेनिंग का पार्ट है, तुम इसको नहीं समझोगे। और इतना बोलने के बाद जब वो जाने लगते हैं तब आखिरी में बस इतना बोलते हैं कि देखो कुछ बुक्स रखे हुए हैं सेट के अंदर, प्लीज उन्हें साफ कर देना। अब यहाँ पे ओसियो कुछ बुक्स को लेकर के सेट के अंदर रखने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसका पाँव किसी चीज में टकराता है और बाद में वो नीचे गिर जाता है। जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक छोटा सा दरवाजा है और यहाँ पे ओसियो सोच रहा होता है कि इस चीज के बारे में मुझे तो मेरे डैड ने कुछ भी नहीं बताया। इसलिए यहाँ पे ओसियो उस दरवाजे को खोलने लगता है। वो कैसे भी करके दरवाजा खोल तो लेता है, लेकिन दरवाजा इतना भारी होता है कि उसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ नीचे आने के बाद ओसियो को इस चीज का एहसास हो रहा होता है कि कोई तो उसके पीछे है। जैसे वो अपने पीछे मुड़ता है वो देखता है कि इतना भयानक मॉन्स्टर है उसके सामने और उसको देखने के बाद ओसियो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर उसको बताता है कि क्या हुआ, क्या तुमने पहली बार मॉन्स्टर देखा है? अब तुम मेरा हाल सुनो, मैंने 500 सालों में पहली बार किसी इंसान को देखा है और ऊपर से मैं यहाँ से निकल नहीं सकता क्योंकि स्पेयर मेरी बॉडी के अंदर फंसा हुआ है और चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन इस स्पेयर को अपनी बॉडी से निकाल नहीं सकता। केवल स्पेयर को वही निकाल सकता है जो इंसान है, इसे तुम मेरी मदद कर सकते हो स्पेयर को निकालने में। और यहाँ पे अपने सामने मॉन्स्टर और स्पेयर को देखने के बाद ओसियो समझ जाता है कि उसके डैड ने जितनी भी कहानी स्पेयर के बारे में बताई थी वो सारी सच है। फिर यहाँ पे ओसियो मॉन्स्टर से पूछता है कि अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे मॉन्स्टर बताता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा, उसके बाद जितने भी इंसान है उन सबको मार दूंगा और इस धरती को नर्क बना दूंगा। अब ये सुनने के बाद ओसियो लगातार स्पेयर के ऊपर लात मार रहा होता है ताकि स्पेयर उसकी बॉडी से कभी निकल ना पाए। अब यहाँ पे मॉन्स्टर को दर्द हो रहा होता है। मॉन्स्टर बोलता है कि भाई तू ऐसा मत कर, नहीं तो मैं यहाँ से कभी निकल नहीं पाऊंगा। ओसियो उसको बताने लगता है कि जो बातें तूने मुझे बोली हैं, क्या उसके बाद तेरे को ऐसा लगता है कि मैं तुझे यहाँ से आजाद करूंगा? अब इसके बाद ओसियो उधर से जाने लगता है। तभी मॉन्स्टर उसके सामने गिराता है और बोलता है कि भाई प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दे, तू जो बोलेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। तो ओसियो बोलता है कि तू क्या कर सकता है? और यहाँ पे मॉन्स्टर बताता है कि तुम जिसको चाहो उसको मरवा सकते हो, मैं जा करके उसको मार दूंगा, लेकिन हाँ उसके बाद मैं तेरी भी जान ले लूंगा। और इतना सुनने के बाद तो ओसियो उधर से चला जाता है और तुरंत ही दरवाजा ऊपर जाकर के बंद कर देता है। और फिर उसके बाद वो स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में हम देखते हैं उसके 2 क्लासमेट को, एक का नाम होता है इनोवा, दूसरे का नाम होता है नाकामुरा। और यहाँ पे नाकामुरा ओसियो से पूछती है कि मेरे नोटबुक कहाँ है? ओसियो बताता है कि वो तो मैं भूल गया। तो नाकामुरा बताती है कि ठीक है, आज छुट्टी हो जाने के बाद मैं तुम्हारे घर पे आऊंगी अपनी नोटबुक लेने के लिए। और यहाँ क्लास में ओसियो अभी भी मॉन्स्टर के बारे में सोच रहा होता है और घर आ जाने के बाद यहाँ पे ओसियो अपने आप को समझा रहा होता है कि मुझे उस मॉन्स्टर के बारे में अब सोचना बंद कर देना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि उसके दोनों दोस्त उसके घर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे नाकामुरा पूछती है कि मेरी नोटबुक कहाँ है? यहाँ पे उसे बताता है कि वो तो मैंने घर में ही रखा है, बस मैं अभी लेकर के आता हूँ। लेकिन तभी ओसियो देखता है कि उसके सामने अजीब से कुछ कीड़े दिख रहे हैं उसको, जो कि ट्रांसपेरेंट से हैं। अब स्टार्टिंग में तो ओसियो को ऐसा लगता है कि शायद उसके आंख में कुछ कचरा चला गया हो या फिर उसके आंख में कोई दिक्कत हो, लेकिन बाद में उसको वैसे कीड़े काफी सारे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारे कीड़े केवल ओसियो को ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी उसके दोनों दोस्तों को ये चीज नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पे ओसियो देखता है कि तुरंत एक बहुत बड़ा सा कीड़ा इनोए के ऊपर हमला करने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही चला जाता है इनोए की जान बचाने के लिए। लेकिन गलती से उसका हाथ उसके चेस्ट पे लग जाता है। अब ऐसा होने के बाद नाकामुरा उसको वहीं पे पीट देती है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी इनोए बोलती है कोई बात नहीं। और यहाँ पे ओसियो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और चला जाता है फिर से उसी डोर के पास। वो डोर को ओपन करने के बाद मास्टर से यहाँ पे पूछता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे को ये सारे ट्रांसपेरेंट मॉन्स्टर क्यों दिख रहे हैं? अब यहाँ पे मॉन्स्टर हंसते हुए बताता है कि जो भी चीज तुम्हें दिखाई दे रही है वो बेसिकली फिश और इंसेक्ट मॉन्स्टर है, जो कि मेरी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर के इधर पे आ रहे हैं। और क्योंकि मैं यहाँ पे 500 सालों से कैद था तो 500 सालों से इस दरवाजे के अंदर मेरी एनर्जी स्टोर हो गई थी, लेकिन जैसे तुमने दरवाजा खोला मेरी एनर्जी पूरी बाहर चली गई है। यही कारण है कि वो सारे अट्रैक्ट होकर के इधर पे आ रहे हैं। और क्योंकि तुमने मेरे को छू लिया था यही कारण है कि तुम उन मॉन्स्टर को देख पा रहे हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो मॉन्स्टर अपने असली फॉर्म में आ जाएंगे और उसके बाद वो इंसानों पे हमला करके उन्हें मार देंगे। और तभी दोनों लड़कियों की चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ पे ओसियो बाहर जाने वाला था,
लेकिन मास्टर उसको बोलता है कि कोई फायदा नहीं होगा बाहर जाके, तुम उनको मेरे बिना नहीं बचा सकते, तो मेरे को यहाँ से आजाद कर दो और हम दोनों मिल करके उनकी जान बचा लेंगे। अब यहाँ पे उशियो के पास कोई चारा नहीं था, तो वो मास्टर को बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम मेरा साथ निभाओगे और उन दोनों लड़कियों की जान बचाओगे। यहाँ पे मास्टर बोलता है कि ठीक है मैं वादा करता हूँ, और यहाँ पे फिर उशियो निकाल देता है उस पेड़ को उसकी बॉडी से। लेकिन जैसे वो ऐसा करता है तुरंत ही मास्टर उस पर हमला कर देता है और बोलता है कि तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन ये सुनने के बाद उशियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि अचानक से वो जो स्पेयर है उसकी सारी पावर उशियो के अंदर आ जाती है, और यहाँ पे उशियो बहुत ही आराम से स्पेयर को कंट्रोल भी कर रहा था और साथ ही साथ उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा था। अब ये नजारा देखने के बाद यहाँ पे मास्टर समझ जाता है कि उशियो के पास भी उसी तरीके की पावर है जिस तरीके की पावर आज से 500 साल पहले उस समुराई के पास थी जिसने कि इस मॉन्स्टर को यहाँ पे कैद करके रखा था। और ये देखने के बाद कि उशियो के पास भी उसी तरीके की पावर आ गई है, इस मॉन्स्टर की फटके 4 हो जाती है और ये समझ जाता है कि उशियो इसके ऊपर हमला करने वाला है, इसलिए तुरंत ही बाहर चला जाता है और बाकी सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। बोलता है कि मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, बस मेरी जान मत लेना। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी छोटे मॉन्स्टर होते हैं वो सारे एक साथ आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग एक बड़े से मॉन्स्टर को जन्म देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बड़ा मॉन्स्टर है वो घर के ऊपर हमला करने वाला था, और फिर यहाँ पे उशियो इस मॉन्स्टर को बोलता है कि पहला हमला तुम करो उसके ऊपर और दूसरा हमला मैं करूंगा। और फिर यहाँ पे मॉन्स्टर वैसा ही करता है, पहला हमला वो करता है और बाद में आखिरी हमला उशियो करता है, और वो दोनों मिल करके सही मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और यहीं पे हमें उशियो से इस स्पेयर के बारे में कुछ पता चलता है। वो बताने लगता है कि ये स्पेयर इतना पावरफुल है कि जो भी यूजर इस स्पेयर को अपने हाथ में पकड़ेगा उसके पास बीस्ट की पावर आ जाएगी, एक ऐसा पावर जो कि हर तरह के मॉन्स्टर को मार सकता है। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर बोलता है कि अब मेरा काम हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन उसी उसे जाने नहीं देता। वो बोलने लगता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते। मॉन्स्टर पूछता है पर ऐसा क्यों, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन यहाँ पे उसे बताता है कि देखो तुम प्रॉब्लम नहीं हो, तुम्हारी जो एनर्जी है वो अभी भी पूरे एनवायरनमेंट में फैल रही है, और ऐसा होने की वजह से हो गई हो कि बाकी जितने ही मॉन्स्टर हैं वो हो सकता है हमारे ऊपर नहीं तो इंसानों के ऊपर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। और ये सुनने के बाद मॉन्स्टर यहाँ पे मान जाता है उशियो के साथ रहने के लिए, क्योंकि अगर वो मना करेगा तो यहाँ पे उशियो के पास स्पेयर है जिसकी मदद से वो मॉन्स्टर की जान ले सकता है। अब यहाँ पे उशियो तो मॉन्स्टर के साथ बातें कर रहा है, लेकिन ये दोनों लड़कियां सोच रही होती है कि उशियो किससे बात कर रहा है, क्योंकि इन दोनों लड़कियों को यहाँ पे मॉन्स्टर दिखता नहीं। और यहीं पे उशियो इस मॉन्स्टर का एक नाम रख देता है। वो बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम होगा टोरा। अब हम देखते हैं कि मॉन्स्टर को नाम पसंद तो नहीं आता, लेकिन मॉन्स्टर ये डिसाइड कर लेता है कि जिस दिन ये स्पेयर उशियो के पास नहीं होगा उस दिन वो उशियो की जान ले लेगा। और यहाँ पे उशियो डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को अपने पास रखना होगा, नहीं तो ये मॉन्स्टर बाहर जाकर के बाकी लोगों की जान ले सकता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे एक समुराई टोरा की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। टोरा तुरंत उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेता है, लेकिन बाद में टोरा को पता चलता है कि वो समुराई तो था ही नहीं। और यहाँ पे उशियो आकर के बताता है कि कदे ये टीवी है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों स्कूल चले आते हैं, लेकिन यहाँ पे और रास्ते में उससे पूछने लगता है कि तुम स्कूल क्यों आए हो, तुम तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं। लेकिन यहाँ पे टोरा बताता है कि देखो बस मैं मौका ढूंढ रहा हूँ, जैसे स्पेयर तुमसे अलग होगा मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब वैसे तो यहाँ पे उशियो टोरा से बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो बाकी बच्चे होते हैं टोरा को देख नहीं पाते, इसलिए वो सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि उशियो यहाँ पे किससे बातें कर रहा है, ऐसा लग रहा है वो पागल हो चुका है। और तभी यहाँ पे उशियो के 2 दोस्त आकर के उसको बोलते हैं कि क्या तुम हमारी स्पोर्ट टीम को ज्वाइन करोगे। लेकिन यहाँ पे उशियो मना कर देता है। वो बोलता है कि मेरे को ड्राइंग में इंटरेस्ट है। लेकिन उसके दोनों दोस्त बोलते हैं भाई तू ये क्या कर रहा है, तू ड्राइंग छोड़ हमारे साथ स्पोर्ट टीम में आ जा। लेकिन यहाँ पे उशियो बार बार मना कर रहा होता है अपने दोनों दोस्तों को। और तभी हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां वहाँ पे आ जाती हैं और यहाँ पे इनोवे जाती है उशियो के पास और बताने लगती है कि देखो कल हमने एक बहुत डरावना सपना देखा। हमने देखा कि काफी सारे मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। सोचो इन दोनों की कितनी गहरी दोस्ती है कि यहाँ पे दोनों दोस्तों को एक ही सपना आया और दोनों को यही लग रहा होता है कि एक सपना है। अब उशियो सोचता है कि ठीक है इन दोनों को सपना लगने दो, कम से कम ये लोग इस बात को भूल तो जाएंगे। अब ये दोनों इसके बाद यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले इनोवे यहाँ पे उशियो को बताती है कि हम लोग स्टोर रूम में जा रहे हैं जो कि स्कूल का पुराना बिल्डिंग है। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं अपने बुक्स को वापस रखने के लिए। लेकिन इसके अलावा हमने सुना है कि वहाँ पे एक समुराई का स्टैचू है जो कि बहुत पुराना है, हम लोग उसको भी देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों लड़कियों के अलावा काफी सारी और लड़कियां भी वहाँ पे आ जाती हैं स्टोर रूम के अंदर, कि सब लोग वहाँ पे आते हैं ताकि काफी सारे बुक्स को वापस भी कर दें और काफी सारे बुक्स यहाँ से ले जाने के लिए आती हैं। लेकिन तभी सभी लड़कियों का ध्यान उस समुराई के ऊपर चला जाता है। यहाँ पे सभी लड़कियां जब समुराई को देख रही होती हैं तभी नाकामुरा बोलती है कि मैं पास से देखना चाहती हूँ। और यहाँ पे नाकामुरा जैसे स्टैचू को एकदम पास से देख रही होती है, अचानक से उसको ऐसा लगता है कि स्टैचू के अंदर से कुछ दिखाई दे रहा है। वो देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन यहाँ पे नाकामुरा बताती है कि हो सकता है ये मेरा वहम हो। और इसके बाद ये सारी लड़कियां वहाँ से बुक लेकर के जा रही होती हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं स्टैचू को जिसके अंदर एक मॉन्स्टर होता है और वो धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। और यहाँ क्लासरूम में हम देखते हैं कि उशियो नाकामुरा के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अब तक दोनों लड़कियां उस स्टोर रूम से आई क्यों नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं टोरा को जो कि ध्यान से सुन रहा है कि टीचर
मास्टर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री की क्लास है। और यहाँ पर टोरा जानना चाहता है कि जब वो 500 सालों से कैद था तब उस बीच में क्या क्या हुआ है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पे उशियो के पास जो स्पेयर है उसमें से आवाज आने लगती है और यहाँ पे उसे समझ नहीं पा रहा होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तभी स्टोर रूम के अंदर से लड़कियों की चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ पे तुरंत ही उशियो अपने स्पेयर को लेकर के चला जाता है स्टोर रूम के अंदर। और यहाँ पे वो अपने सामने एक लड़की को देखता है जो कि स्टैचू में बदलने वाली थी। और स्टैचू में इससे पहले वो लड़की बदल पाती, वो लड़की बताने लगती है कि सभी लड़कियों को स्टैचू में बदल दिया गया है और अब मैं भी स्टैचू में बदलने वाली हूँ। लेकिन पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि सभी लड़कियां गायब हो गई हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल वाले पुलिस को वहाँ पे बुला लेते हैं और सबको ऐसा लग रहा होता है कि ये किडनैपिंग का केस है। लेकिन यहाँ पे उशियो को पता होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत ही टोरा से पूछता है कि मुझे बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे टोरा उसकी मदद करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ जो कि तुम्हें मारना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा। और इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है जो कि थोड़ी देर के लिए सीरियस थी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर टोरा का जो हाथ होता है वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर टोरा लड़ना छोड़ देता है। और तब उसी उसको बोलता है कि अब जल्दी बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। और यहाँ पर टोरा बताता है कि ये काम एक स्टोन ईटर का है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि स्टोन के अंदर रहता है, यानी कि पुरानी चीजों के अंदर कैद रहता है। और जैसे इसको मौका मिलता है ये अपने शिकार को सबसे पहले स्टोन के अंदर बदल देता है और उसके बाद उसको किसी और डायमेंशन में भेज देता है। और वहाँ जाने के बाद वो उसका शिकार करता है और उसको मार के खा लेता है। अब इधर पे हम देखते हैं कि पुलिस वाले लगातार स्टोर रूम में ढूंढ रहे होते हैं ताकि उन्हें कोई सबूत मिल जाए, लेकिन उन्हें उधर पे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों एक बैरियर के अंदर फंसे होते हैं जहाँ पे स्टोन मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करने वाला था। और वो मॉन्स्टर तुरंत ही इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों को स्टोन के अंदर बदल रहा होता है। और बदलते समय वो लगातार बोल रहा होता है कि तुम दोनों को इस तरीके से डर में देखने के बाद मेरे को बहुत मजा आ रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उशियो टोरा के साथ वहाँ पे आ जाता है और जिस बैरियर के अंदर ये दोनों लड़कियां कैद थी उस बैरियर को काट देता है और उसके बाद वो तुरंत ही स्टोन ईटर से लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पे उशियो तुरंत ही स्टोन ईटर के ऊपर हमला तो कर देता है, लेकिन इससे स्टोन ईटर को कुछ भी नहीं होता। और पीछे से चिल्लाते हुए टोरा बोलता है कि वो उसकी रियल बॉडी नहीं है, तुम्हें उसकी रियल बॉडी को ढूंढना होगा। लेकिन फिर यहाँ पे टोरा अपने आप को याद दिलाता है कि उसे आजादी चाहिए, इसलिए वो यहाँ पे उशियो की मदद नहीं करेगा। और यहाँ पे जो स्टोन मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही उशियो के ऊपर हमला करके उसके हाथ से उसका स्पेयर फेंक देता है। और ऐसा होने की वजह से यहाँ पे उशियो अब धीरे धीरे स्टोन में बदल रहा होता है। इधर पे हम देखते हैं स्टोन मॉन्स्टर का असली रूप। वो बेसिकली एक इंसेक्ट होता है जो कि अपने आप को धीरे धीरे बड़ा कर रहा होता है। लेकिन तभी टोरा का ध्यान इस बात पे जाता है कि जिस बैरियर के अंदर ये दोनों आए हैं वो अब बंद होने वाला है। यहाँ पे टोरा तुरंत ही उशियो को बताता है कि हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो तुम तो बहुत दर्दनाक मौत मरने वाले हो, मैं तो तभी बच जाऊंगा। और तभी यहाँ पे उशियो बोलता है कि देखो तुम मेरी जान तो नहीं बचा सकते, लेकिन एक काम करो, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको यहाँ से बाहर लेकर के चले जाओ ताकि उनकी जान बच जाए। और यहाँ पे टोरा भी सोच रहा होता है कि यार एक ऐसा इंसान है जो कि अपने आप को ना बचा करके बाकी सब लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए यहाँ पे टोरा वैसे ही करता है जैसे उशियो ने उसको बोला था। वो सभी लड़कियों को उस बैरियर से निकाल लेता है और बाद में उशियो को बोलता है निकल करके आने के लिए। लेकिन उशियो उस बैरियर से नहीं निकल पाता क्योंकि उसकी आधे ज्यादा बॉडी अब स्टोन में बदल चुकी है। और यहाँ पे उशियो लास्ट में स्टोन में बदलने वाला था, उससे पहले वो बोलने लगता है कि देखो टोरा, अब तुम मुझे नहीं मार पाओगे, शायद मेरी मौत किसी और मास्टर के हाथ में लिखी हुई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे पहले कि बैरियर बंद हो जाता तुरंत ही टोरा बीच में आ जाता है और उस बैरियर को बंद होने से पहले रोक लेता है। और फिर इसके बाद टोरा अंदर आ जाता है और वो बताने लगता है कि तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं मारेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत स्टोन मॉन्स्टर यहाँ पे टोरा के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ उशियो लगातार स्पेयर के बारे में सोच रहा होता है और वो अपने माइंड के जरिए स्पेयर को अपने पास बुला रहा होता है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि स्पेयर उसके पास आ भी जाता है, जिसके बाद उशियो यहाँ पे स्टोन में बदलने से पहले बच जाता है। और फिर इसके बाद उशियो तुरंत ही स्पेयर को फेंक देता है दोनों गेट के बीच में ताकि गेट बंद ना हो। और हम देखते हैं यहाँ पे टोरा को जो कि तुरंत ही अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है ताकि स्टोन मॉन्स्टर को हराया जा सके। और ये लाइटनिंग स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि बाहर जितने भी लोग खड़े थे उन सबको भी दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे उशियो और टोरा आसमान में चले जाते हैं और उनका पीछे यहाँ पे स्टोन मॉन्स्टर भी कर रहा होता है जो कि अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और बहुत बड़े अवतार में यहाँ पे हमला करने लगता है इन दोनों के ऊपर। और फिर यहाँ पे टोरा उशियो को बताता है कि अगर तुम्हें इस मॉन्स्टर को हराना है तो तुम्हें इसकी लेफ्ट आंख पे हमला करना होगा, वो भी ह्यूमन स्लाइवा से। अब यहाँ पे टोरा खुद से एक सवाल पूछता है कि भला वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। और यहाँ पे उशियो टोरा को थैंक यू बोलता है और तुरंत ही चला जाता है इंसेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए। वो तुरंत ही अपने स्पेयर के ऊपर अपना थूक लगा देता है और बाद में सीधा हमला करता है उसकी आंख पे। और यहाँ पे उशियो मॉन्स्टर के दोनों ही लेफ्ट आंख को फोड़ देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो नीचे चला आता है और फिर बाद में सभी लड़कियों को स्टैचू में से आजाद कर देता है। और ऐसा करने के बाद ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जितने भी लोग वहाँ पे थे उन सब ने इसका वीडियो बना लिया था
और वो सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि जो भी चीज उन्होंने देखी क्या वो सच है या फिर सपना। और यहाँ पे उसी और टोरा का जो वीडियो होता है हवा में उड़ने वाला, वो न्यूज में भी दिखाया जा रहा होता है। और यहाँ पे टोरा अपने आप को देख लेने के बाद बहुत खुश होता है और वो लगातार बोल रहा होता है कि देखो मैं कितना ज्यादा फेमस हो गया, और ऊपर से मेरा एक और हमशक्ल है जो कि टीवी पे दिखाई दे रहा है, लगता है मुझे इससे मिलने जाना होगा। फिर इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसी के डैड उसको बता रहे होते हैं कि कैसे एक मॉन्स्टर हुआ करता था जो कि हर एक गांव पे हमला करता था, वहाँ के सभी लोगों को मार के खा जाया करता था। लेकिन तभी एक अनजान आदमी उससे लड़ने के लिए आ जाता है उसके सामने, और फिर वो अपने स्पेयर की मदद से उस मॉन्स्टर से लगातार 4 दिन तक लड़ता रहता है। और 5वें दिन उस मुसाफिर ने अपने स्पेयर की मदद से उस मॉन्स्टर को एक पत्थर के अंदर ट्रैप करके रख दिया, और बाद में उसी पत्थर के आसपास एक बहुत बड़ा सा टेम्पल बना दिया जाता है। और वो आदमी जिसने की मॉन्स्टर को रोका था उसको इस टेम्पल का हेड प्रीस्ट बना दिया जाता है, और वहीं से हमारे ब्लड लाइन की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे प्रेजेंट में हम देखते हैं कि उसी के डैड वापस आ जाते हैं अपनी छुट्टियों से, और बाद में आने के बाद अपने बेटे को फिर से वही कहानी बता रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसी सोचता है कि अब वो कहानी सुन के क्या फायदा, क्योंकि अब तो जो होना था वो हो चुका है। और अब यहाँ पे उसी अपने स्पेयर को उठा करके वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके डैड की नजर पड़ जाती है स्पेयर के ऊपर, और यहाँ पे उसके डैड हिचकिचाते हुए लगातार बोल रहे होते हैं कि क्या ये वही मॉन्स्टर वाला स्पेयर है। लेकिन यहाँ पे उसी बोलता है कि नहीं, ये दूसरा स्पेयर है। और फिर बाद में उसी अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे उसके डैड एक बार जाते हैं चेक करने के लिए कि क्या वो जो स्पेयर जो शुरू से बेसमेंट के अंदर रखा गया था वो अभी भी वहाँ पे है या नहीं। तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ का मॉन्स्टर आजाद हो चुका है, और वो ये बात भी समझ जाते हैं कि उर्सो के पास कौन सा स्पेयर है। और ये जानने के बाद तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब यहाँ पे तीनों आए होते हैं कार्ट एग्जीबिशन में, और यहाँ पे उर्सो को आर्ट बहुत अच्छा लगता है, तो वो तरह तरह की पेंटिंग को लगातार देखने लगता है, और उसे एक पेंटर की पेंटिंग बहुत अच्छी लगने लगती है। उस पेंटर का नाम होता है हानियू। और फिर उसके बाद उर्सो अपने दोनों दोस्तों को वहाँ पे ले आता है, और बाद में उन दोनों को बताता है कि देखो, इस पेंटर ने मरने से पहले इस पेंटिंग को बनाया था, ये कितनी ज्यादा यूनिक है। और इस पेंटिंग को देखने के बाद यहाँ पे नाकामुरा बोलती है कि मैंने शायद इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। फिर यहाँ पे उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम क्या बोल सकते हो इस लड़की को कि वो मेरे लिए मॉडलिंग करे, मैं उसकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन